आप सभी का स्वागत है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी लोको पायलट की क्लास में। ये जितने भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं ये खान सर की क्लास से लिए गए हैं। ठीक है, ये खान सर की क्लास नोट के सारे क्वेश्चंस हैं और उन्हीं की बुक में मिल जाएंगे। तो क्या है, इसका पूरा दायित्व खान सर को ही जाता है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन कितना है, 200 न्यूटन है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए, द्रव्यमान 10 है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी पृथ्वी की बात करती है तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है मेरे दोस्तों mgh। ये स्थित ऊर्जा का सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। किसका? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। m का मान होता है मास या द्रव्यमान, g का मान होता है गुरुत्वाकर्षण, h का मान होता है हाइट या ऊंचाई। तो यहाँ पे g का बराबर होता है 9.8, तो इसको सरल भाषा में 10 भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें इसका मास निकालना है। तो कितना है भाई, ये वजन कितना है, भार का मतलब होता है वेट, तो इसका सूत्र होता है W बराबर mg। तो यहाँ पे आपके सामने W दे रखा है 200, तो लिख लीजिए 200 लिख लो, बराबर m का मान हमें पता नहीं है, निकालना है, और g का मान 10। ठीक है, 10 से 10 कट गए तो यहाँ पे 20 आंसर इसका आ जाता है, 20 kg। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कहता है और मेन चीज़ आपको क्या है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों आप तैयार रहिए और ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे से करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। और जितने भी नए बच्चे जो तैयारी करते हैं आरआरबी ग्रुप डी की, जितने भी मेरे भाई हैं उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा। तो भैया कितना गुना होता है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जो होता है ना, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद पर इसका वजन क्या होगा। तो पृथ्वी का वजन चांद के वजन का कितना कौन सा रखता है, तो यहाँ पे पृथ्वी पे 6000 न्यूटन है, और 1/6 जैसे ही आप करोगे तो 6 से 6 कटा 1000। ठीक है, तो कितना आ गया 1000 न्यूटन, इसका सही जवाब आ जाता है, डी ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का भार या द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा। जी का मान यदि 9.8 रखें तो कितना है भाई, तो हमें W का मान निकालना है, 20 है m का मान, और g का मान 9.8 है। तो ये 9.8 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 20। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, तो कैसे करेंगे यहाँ पे 20। ठीक है, 20 गुणे 9.8, तो इसके गुणा किस तरीके से करेंगे, यहाँ से आपको पता है पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे 10 लगाते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर से जैसे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे, 10 लगाएंगे, तो ऊपर बचेगा 98, नीचे 10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 98 दूना करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 दूना 16 के 6 हासिल आया 1, और 9 दूना 18 और 1 19, तो 196 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। तो कितना आएगा, 196 न्यूटन। तो कौन से विकल्प में दे रखा है 196 न्यूटन, तो विकल्प नंबर बी में दे रखा है। ये भी ग्रुप डी 2018 का ही क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कहता है उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ओके, जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है, जी का मान इतना है और डब्लू दे रखा है, यम का मान निकालना है। तो यम का मान कैसे निकालोगे, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्लू का मान है 196 और इसका मान 9.8, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, तो 1960/98, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8, तो 8 1 का 8, 8 दूने 16, 0 बढ़ाओ तो 20 आंसर निकल के इसका आ जाता है, ठीक है। तो 20 किलोग्राम इसका सही जवाब है। चलिए भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्या कहता है। और चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रखा है। तो क्वेश्चन कहता है, ये भी RRB 2018 का है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगा। तो सबसे कम भार कहाँ पे दिखाई देता है ये बताना है। तो सी ऑप्शन क्या कहता है, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से नियोजित हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो भार कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 10 गुणे क्या करते हैं, 10 पहले इसको साफ करते हैं, ठीक है, नई PDF जोड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं 10 गुणे 9.8, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे की तरफ 1 0 बढ़ेगा, 1 0 से 1 0 कटा, तो 98 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। 98 न्यूटन सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। तो कितने मीटर की ऊंचाई है, 80 मीटर की ऊंचाई है और इस ऊंचाई से क्या किया जाता है, एक गेंद को गिराया जाता है, ठीक है। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, तो क्या होता है, तो होता है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी। तो चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये बताना है। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 था, अंतिम वेग 4 सेकंड। तो यहाँ पे ये वाला जैसे सूत्र आप लगाओगे तो यहाँ पे इस सूत्र से तो कितना निकल के आएगा, 35 मीटर सही जवाब इसका निकल के आ जाता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, ठीक है। क्या होता है, एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी, यदि जी का मान 10 मीटर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रारंभिक वेग, यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाया जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना था और अंतिम वेग क्या था, जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है, 8 मीटर इनवर्स इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये लोको पायलट का क्वेश्चन है, ALP 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ था, ठीक है। तो क्या कहता है, एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या हो, तो कितनी ऊंचाई होने वाली है, तो ये बताना है। तो सबसे पहले रॉकेट है 20 मीटर प्रति सेकंड से 35 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे इनके गुणा कर लोगे, पहले के गुणा अंतिम से करोगे तो 700 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप सूत्र के ऊपर पुट करोगे तो 20 का बर करोगे 402, तो पहले से दे रखा है। यहाँ पे 10 जी का मान, H ऊंचाई ही तो निकालनी है। तो 10 गुणे 2, 2 × 20
और यहाँ पे क्या करोगे 400 को 20 से काटोगे तो 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया 20 आंसर निकल के आ गया। तो कितना आ गया 20, इसका 20 मीटर ऊंचाई। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको पढ़िए जवाब दीजिए। कहता है यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद इसमें विस्थापन कितना उत्पन्न हो जाएगा। सूत्र क्या लगेगा आपके सामने अंडरलाइन कर दिया है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हो जी का मान आप 10 रखोगे तो 60 मीटर इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। आप गुणा भाग करके हल कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है। ज़मीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। मान लीजिए जी का मान इतना है, तो कैसे लगाओगे। यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0, वेलोसिटी इसकी निकालनी है। सूत्र लग जाएगा v बराबर, ठीक है, v बराबर u प्लस GT, ठीक है। तो यहाँ से आपका 7 सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का, तो एक टावर है कोई, ठीक है, 20 मीटर का टावर है। कितने मीटर का टावर है, यहाँ पे 20 मीटर का एक टावर है, इस पे कोई लड़का खड़ा हुआ है। और क्या होता है, एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, वहीं से एक पत्थर फेंका तो जी का मान 10 मान लो। जिस वेग के साथ पत्थर ज़मीन पर हिट करता है वह वेग क्या हो जाएगा। तो पहले वेग 0 था, उसके बाद में यहाँ पे सूत्र लगाओगे तो सूत्र से क्या होगा, पहले 0 था और फिर सूत्र में ही 2 होता है। ये देखो दे रखा है जी का मान 10 और ऊंचाई 20 थी, तो सारी की सारी चीज़ें गुणा करोगे तो यहाँ पे 20 निकल के आ जाता है। क्योंकि जहाँ पे 400 निकल के आएगा, 400 का रूट करोगे तो यहाँ पे 20 निकल के आ जाता है। आप कॉपी पे करिए, थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाएगा। तो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है। एक ट्रक है कोई, किनारे से फिसल 1.6 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है। किनारा ज़मीन से कितनी दूरी पर होगा, जी का मान 10 रख दो। तो यहाँ पे जैसे ये वाला सूत्र आप लगाओगे तो पहले तो 0 था, टी निकालनी 1/2 सूत्र में ही होता है 10 और 0.6 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 12.8 सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करेगा। तो कैसे भैया करेगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। पहले तो यू का मान प्रारंभिक वेग इतना था, अंतिम वेग पता नहीं कितना था, 0 था मान लेते हैं। टी समय निकालना है तो इसका सही जवाब जो है ना निकल के आ जाएगा 1.43। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है, एक वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी इसी तरीके से मदद करते रहें। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकंड पर तय की जाने वाली दूरी क्या होगी। तो भैया पहले तो 0 था प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमें तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे इस सूत्र पे लगाओगे तो लगाने के बाद 19.6 आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी का मान 10 है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल कितनी रही होगी, तो इसकी चाल प्रारंभिक 0 थी, वेलोसिटी पता नहीं है, समय 4.4 सेकंड लग रहा है, जी का मान 10 है। तो यहाँ पे इतना दिया है, ठीक है। और जैसे इस सूत्र पे लगाओगे तो सूत्र पे लगाने के बाद पहले का 0 था और फिर उसके बाद में यू का मान कितना गया 10 जी का मान 10 हो गया और टी का मान 0.5 हो गया। तो जैसे गुणा करोगे 4 सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और यह 5 सेकंड बाद ज़मीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग 12, मीनार की ऊंचाई बता देनी है। तो यहाँ पे इस सूत्र से लगाओगे, ठीक है। सूत्र से जैसे ही आप सूत्र से लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, आपको u का मान 12 दे रखा है, समय 5 सेकंड लग रखा है, g का मान 10 है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे ये वैल्यू पूरी पुट कर दोगे तो यहाँ पे ऊंचाई 65 मीटर निकल के आ जाती है। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर उसमें अपने शीर्ष पर पहुंच जाती है तो इसका क्या होने वाला है। सही आंसर वेग 0 होता है और उसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोली को 96 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। तो मान लीजिए जी का मान 9.8, तो यू का मान दे रखा है, एच पता नहीं है, वेलोसिटी पता नहीं है। सूत्र पे जैसे पुट करोगे तो यहाँ पे 1996 सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए जी का मान 10, भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल कितनी रही होगी। तो चाल कितनी रही होगी, 9 मीटर इनवर्स इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। कुछ हमारे पास में और जानकारी है। डेका क्या होता है, ठीक है। 10 की घात 1 होता है तो इसको डेका कहा जाता है। और हेक्टो 10 की घात 2, ठीक है। और 10 की घात 3 होगा तो किलो, 10 की घात 6 होगा तो क्या होगा, मेगा। 10 की घात 9 होगा तो गीगा, और 10 की घात 12 होगा तो टेरा, और 10 की घात 15 होगा पेंटा, 10 की घात 18 होगा तो हेक्सा। अब यहाँ पे छोटी घात माइनस वाली लेते हैं। 10 की घात -1 डेसी, 10 की घात -2 सेंटी, 10 की घात -3 मिली, 10 की घात -6 माइक्रो, 10 की घात 9 नैनो, 10 की घात -12 पिको, 10 की घात -15 फेंटो, 10 की घात -18 एंटो। ये सभी होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, बच्चों से बार बार पूछा रहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष भैया दूरी की कभी इकाई नहीं होती है। ये किसकी होती है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, प्रकाश की नहीं होती, दूरी की इकाई होती है, दूरी की, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणे 10 की घात 11 मीटर होती है, ठीक है। खगोलीय पिंड की इतनी चाल होती है। ये चीज़ आप नोट करके याद रख सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। बाय, टेक केयर, लव यू। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट अगली इसी तरीके की वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।